वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। क्या आपने नोटिस किया कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के शेयर्स आज 66% से गिर गए? पैनिक करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये गिरावट किसी बिजनेस फेलियर की वजह से नहीं हुई। ये एक टेक्निकल एडजस्टमेंट था जो डीमर्जर के बाद हुआ, जहां आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड को ABFRL से अलग किया गया है। आज 22 मई को ABFRL का स्टॉक 268.95 रुपीज से गिरकर 91 रुपीज पे सेटल हुआ। ये इसीलिए हुआ क्योंकि मार्केट ने ABFRL और सून टू बी लिस्टेड ABLBL दोनों का अलग अलग वैल्यू तय किया है। अगले महीने तक ABLBL BSE और NSE पर इंडिपेंडेंटली लिस्ट हो जाएगा, जो आदित्य बिरला ग्रुप के फैशन बिजनेस के मेजर रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। तो इसका इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। बट इससे पहले चलिए एक क्विक बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं। ABFRL इंडिया के फैशन और रिटेल सेक्टर का एक मेजर प्लेयर है, जिसका पोर्टफोलियो कई सेगमेंट्स में स्प्रेड है। ABFRL इंडिया के फैशन और रिटेल सेक्टर का एक मेजर प्लेयर है, जिसके पोर्टफोलियो में कई सेगमेंट्स हैं। इसमें वेस्टर्न ब्रांड्स जैसे लुई फिलिप, वैन ह्यूजन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड हैं, और एथनिक ब्रांड्स जैसे सब्यसाची, जयपुरे और कई दूसरे भी शामिल हैं। इसमें लग्जरी रिटेल ब्रांड्स भी हैं और वैल्यू रिटेल जैसे पैंटलून्स भी। 11.9 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस और FY24 का 13,996 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू के साथ ABFRL एक फैशन बीहेमॉथ बन चुका है। पर इतनी डाइवर्सिफिकेशन के चलते स्ट्रक्चरल चेंजेस जरूरी हो गए हैं ताकि ग्रोथ ऑप्टिमाइज की जा सके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। 268.95 रुपीज से 91 रुपीज का गिरना एक मैथमेटिकल रिकैलिब्रेशन है, ना कि कोई ऑपरेशनल फेलियर। एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो डीमर्जर ABFRL के एंटरप्राइज वैल्यू को दो एंटिटीज के बीच रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। सिंपल शब्दों में कोई रियल लॉस नहीं है, सिर्फ वैल्यू का रीएलोकेशन हुआ है। डीमर्जर का एम है दो इंडिपेंडेंट पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज क्रिएट करना, जिनकी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान्स होंगे। डिटेल्स ये हैं। रिकॉर्ड डेट है 22 मई 2025। अगर आप इस दिन ABFRL के शेयर होल्डर हैं तो आप नए कंपनी के शेयर्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास एक फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ABFRL है तो आपको एक फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर मिलेगा नए कंपनी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड का, यानी 1:1 रेशियो। नया एंटिटी ABLBL एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिड से एंड जून 2025 के बीच NSE और BSE पर लिस्ट हो जाएगा रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद। डेट का कुछ हिस्सा भी ट्रांसफर हो रहा है। 31 मार्च 2024 तक ABFRL का टोटल 3000 करोड़ रुपीस का डेट था, जिसमें से 1000 करोड़ रुपीस ABLBL को ट्रांसफर होगा। बाकी 2000 करोड़ रुपीस ABFRL के पास ही रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शेयर होल्डर्स के तौर पे आपका टोटल ओनरशिप वैसे ही रहेगा, सिर्फ अब दो कंपनीज में स्प्लिट होगा, यानी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी, बस दो अलग अलग बिजनेसेस के फॉर्म में रहेंगे। डीमर्जर के बाद दोनों कंपनीज का फोकस और ब्रांड पोर्टफोलियोज कुछ इस तरह का दिखेगा। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्सवेयर और वेस्टर्न वेयर ब्रांड्स पर फोकस करेगा, जिनके पास स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है। वहीं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड मास मार्केट, एथनिक, लग्जरी और डिजिटल फर्स्ट सेगमेंट्स में फोकस करेगा। अब चलिए डीमर्जर के रैशनल को समझते हैं। डीमर्जर का पर्पस है वैल्यू अनलॉक करना, ताकि हर एंटिटी अपने डिस्टिंक्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी और कैपिटल एलोकेशन पर फोकस कर सके। बेसिक आइडिया है दो इंडिपेंडेंट ग्रोथ एनर्जीज क्रिएट करना, जिनके पास क्लियर कैपिटल स्ट्रक्चर हो, हर कंपनी का अपने टारगेट मार्केट पर शार्पर स्ट्रेटेजिक फोकस हो सके। शेयर होल्डर वैल्यू अनलॉक करना थ्रू बेटर प्राइस डिस्कवरी, हर कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग टारगेटेड इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, कैपिटल मार्केट आउटकम्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करना। ABLBL को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जनरेट करेगा और हाई ROCE के साथ फास्ट ग्रो करेगा, जबकि ABFRL अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ का यूज करके प्रीमियम और डिजिटल फर्स्ट ब्रांड डिमांड को टैप करेगा। चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं। ABFRL के शेयर्स में जो 66% का गिरावट आई है, वो दरअसल एक मार्केट के टेक्निकल एडजस्टमेंट से है। ये किसी फंडामेंटल वीकनेस का सिग्नल नहीं है। ये ड्रॉप हुआ है क्योंकि लाइफस्टाइल ब्रांड्स अलग हो गए हैं और मार्केट ने उस हिसाब से प्राइस को एडजस्ट किया है।
डीमर्जर के बाद अब दो अलग अलग फोकस कंपनीज बन गई हैं, ABLBL जो लाइफस्टाइल और वेस्टर्न वेयर पे फोकस करेगी और ABFRL जो एथनिक, लग्जरी और डिजिटल फर्स्ट फैशन सेगमेंट में काम करेगी। शेयर होल्डर्स के लिए ये कई फायदे का डील है। अब उनके पास दोनों कंपनीज के शेयर्स होंगे जिनसे वो दोनों सेगमेंट्स के ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। दोनों कंपनीज के प्लान्स भी काफी एग्रेसिव हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि ABLBL अपना स्केल डबल करेगी और कैश प्रॉफिट्स 3 गुना तक बढ़ेगी। वहीं ABFRL अगले 5 सालों में अपना स्केल 3 गुना करने का प्लान लेके चल रहा है अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन्वेस्टर्स को ABLBL के लिस्टिंग का वेट करना चाहिए और दोनों कंपनीज का परफॉर्मेंस क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि फैशन रिटेल का कंपटीशन काफ़ी टफ है। ओवरऑल देखा जाए तो ये डीमर्जर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव है टू अनलॉक वैल्यू। स्टॉक का गिरना स्कैरी लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक प्राइस रिकैलिब्रेशन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को दोनों कंपनीज को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करना चाहिए जब ABLBL लिस्ट हो जाए। आपका क्या राय है? क्या आपको दोनों स्टॉक्स होल्ड करेंगे या किसी एक का एग्जिट प्लान कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स डिस्कस करते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया के GDP फोरकास्ट को थोड़ा अपग्रेड किया है। FY26 के लिए 6.1 से 6.2% और FY27 के लिए 6.3% से 6.5% कर दिया गया है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, केपेक्स में तेजी और US चाइना टेंशंस थोड़े कम होने की वजह से ये ऑप्टिमिज्म है। उनका मानना है कि इजी पॉलिसी और केपेक्स फोकस से मैक्रो स्टेबिलिटी बना रहेगा। अब देखते हैं पावर सेक्टर में क्या हो रहा है। NTPC ग्रीन एनर्जी ने Q4 FY25 में धमाका कर दिया है। नेट प्रॉफिट 188% ईयर ओवर ईयर से बढ़कर 233 करोड़ रुपीस हो गया। रेवेन्यू भी 22% से ऊपर है, 622 करोड़ रुपीस तक। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट 253% तक जंप हुआ। पूरे FY25 का प्रॉफिट 37% से बढ़कर 474 करोड़ रुपीस और रेवेन्यू 13% से ऊपर है। कंपनी ने FY25 में 10,000 करोड़ रुपीस का IPO लॉन्च किया, जो नवंबर 2024 में NSE और BSE पे लिस्ट हुआ। आज स्टॉक 5% से ज्यादा ऊपर था। मई का रैली कंटिन्यू हो रहा है। चलिए अब एविएशन सेक्टर की तरफ चलते हैं। इंडिगो ने Q4 FY25 में रिकॉर्ड 3,073 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ 62% थैंक्स टू महाकुंभ ट्रैवल एंड कॉस्ट कंट्रोल। FY25 में 67 नए एयरक्राफ्ट ऐड किए गए। FY26 में डबल डिजिट कैपेसिटी ग्रोथ का प्लान है। ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट कम होने से एफिशिएंसी इंप्रूव हुई और जुलाई से मैनचेस्टर जैसे लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। पूरा साल देखें तो प्रॉफिट 11% से डाउन है, पर कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है रिकवरी को लेकर। और अब एक नेगेटिव अपडेट है बैंकिंग सेक्टर से। इंडसइंड बैंक ने Q4 में 2,236 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया। माइक्रो फाइनेंस इश्यूज और अकाउंटिंग एरर से ये नुकसान हुआ। 172.6 करोड़ रुपीस गलत इनकम काउंट किया गया था, जो अब करेक्ट किया गया है। लोन ग्रोथ स्लो रही और बैड लोन्स बढ़ गए। इंटरनल रिपोर्ट ने कुछ एम्प्लॉइज के फ्रॉड का सिग्नल्स दिया है। CEO ने रिजाइन किया है और अब बैंक इश्यूज फिक्स करने में लगी हुई है। Having said this, this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.